पूर्ण है। सब कुछ कृष्ण में समाहित है। इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कृष्ण में न हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ कृष्ण नहीं हो। कृष्ण में सब समाहित है और सभी में वे समाहित हैं। कृष्ण एक दर्शन है, कृष्ण दृष्टा है और दृश्य भी, दोनों में उनकी समान गति है। कृष्ण प्रेम है, प्रेम के रस हैं। कृष्ण सौंदर्य हैं और सौंदर्य अनुभूति भी है, जिसे हर कोई अपने अपने ढंग से अनुभव करता है। कृष्ण के प्रेम में मीरा मतवाली हुई, रसखान रस विभोर हुए। अर्जुन को बोध हुआ कृष्ण सखी बनी, और राधा भी। जहाँ कृष्ण का जीवन जितना बाहर प्रदर्शित है, उससे कहीं अनंत गुना अदृश्य में व्याप्त है। वे विराट हैं, अनंत हैं, किसी में न समा पाने वाले हैं। दृश्य तो उस अदृश्य की एक लीला मात्र है। कृष्ण पूर्ण रूप हैं, जहाँ सब कुछ पूर्ण है, दृश्य भी पूर्ण है और अदृश्य भी पूर्ण है। वे अवगुणों में भी व्याप्त हैं और विराट में भी व्याप्त हैं। कृष्ण अपरिय में अर्थ में एक प्रतीति हैं, एक आनंदा अनुभूति हैं। कृष्ण अपने में अर्थ में एक अव्यक्त भाव है, एक रस विशेष है, एक आस्वाद छंद है, एक अनूठी एक अनुगुंज की मात्रा है, जो बेगुनी से 5 जन्य संग में हम संपन्न होती है। कृष्ण बांसुरी के दिव्य स्वर में संगीत के मधुर स्वर बनकर उभरते हैं और 5 जन्य के उद्घोष से महाभारत के महायुद्ध का आरंभ करते हैं। कृष्ण एक प्रार्थना है, जो जिस रूप में उन्हें पुकारता है, उसी रूप में वे प्रकट होकर उनको कृतार्थ करते हैं। कृष्ण भगवान हैं और भक्तों के सामने अपना सर्वस्व उड़ेल देते हैं। कृष्ण अनासक्त हैं, परंतु रमते हैं, जिसमें अनेक रंग समाहित है। महाभारत के महासमर में वे केवल कृष्ण ही तो लीला करते हैं। उसे प्रमाणित करता है कि बर्बरीक का मुंड केवल कृष्ण ही हुए। ऐसा विविधता किसी एक में पाई जा सकती है तो वे कृष्ण हैं। कृष्ण लीला रचते हैं और उनकी लीला में शैशव की मोहक लीला से प्रारंभ होकर परम लीला में अंत होती है। आपको किन शब्दों में शुक्रिया करूं? हरिओम।